हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों का फिर से सीनियर एलपी अमर महतो यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि सर हाउस मेमोरी टेस्ट का वीडियो डालिए। इसीलिए मैं फिर से आप लोग के लिए हाउस मेमोरी टेस्ट का एकदम सरल तरीके में आपको इजी वे में बताएंगे। कैसे आपको उस समय एज्यूम करना है, क्या एज्यूम करना है, कैसे हमको याद करना है, चार चार करके याद करना है, तीन तीन याद करना है, दो दो याद करना है, सब कुछ आपको बताएंगे। इससे पहले भी अगर हाउस मेमोरी टेस्ट का बहुत सारा वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसके बाद आप टेस्ट दीजिएगा, आपका 12 में 12 सही होगा। 100% लिख लीजिए कहीं भी, आपका 12 में 12 सही होगा। जैसा बता रहा हूँ वैसा आप भी सोचने का कोशिश कीजिए, ठीक है। ये जो आपको हर बार बताते हैं कि साइको टेस्ट का जो कंटेंट है आपको इसी तरह मिल जाएगा। इंट्रोडक्शन, मेमोरी टेस्ट सभी तरह जैसे दिया गया है उसी तरह आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। अब की बार साइको पार यूट्यूब चैनल सीनियर एलपी अमर महतो में, ठीक है। यह आपका तीसवा आज का जो नंबर है, क्लास नंबर 34। इससे पहले मैं ब्रिक्स टेस्ट, हिडन क्यूब टेस्ट का भी वीडियो डाला था, ट्रैक टेस्ट, हाउस मेमोरी, इस तरह आपको मिलते रहेगा, ठीक है। आप चैनल में जो भी आप जिस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए कमेंट कर दीजिए, उस टॉपिक में आपको वीडियो मिल जाएगा। एकदम आसान तरीके में बताएंगे, ठीक है। देखिए कमेंट आया था, ठीक है, और बिल्डिंग टेस्ट कराइए प्लीज, ठीक है, पहला कमेंट। दूसरा कमेंट बिल्डिंग का जल्दी डालिए, ठीक है। और देखिए हाउस मेमोरी टेस्ट, सिमिलरिटी सर्कल, इसका भी मैं वीडियो बना दूंगा। और एक मैच, सेम फिगर मैच, इसका वीडियो पहले भी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में बना हुआ है। सर्कल एरो वाला भी कंसेप्ट मैंने बताया है, ठीक है, उसका भी वीडियो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। और ये आपका सेम फिगर मैच भी आपको मिल जाएगा, फिर से दोबारा डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी तरह का वीडियो मिलते रहेगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। चलिए अब देखिए, हाउस मेमोरी टेस्ट जो है ना, बहुत ही उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप एक एक करके याद कीजिएगा तब तो डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन आपको कुछ कहानी के माध्यम से याद कीजिएगा, कहानी के थ्रू तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम इधर नीचे, ठीक है, नीचे लेते हैं, ठीक है। देखिए अब हम कैसे याद करेंगे, सबसे पहले इस तीन को, ये तीन को जो है ना, ये तीन को पहले हम याद करेंगे अपने दिमाग में, ठीक है। तो सबसे पहले इस तरह का एक गुंबज है, यानी एक नंबर दे दिए, इसको एक दे दिए, इसको हम एक दे दिए, ठीक है। इसमें दो को है तो इसको हम दो नंबर दे दिए, ठीक है। अब देखिए इसमें इस तरह करके गोला करके दिख रहा है, इस तरह करके, इस तरह करके दिख रहा है, इस तरह करके दिख रहा है, तो इसको हम तीन नंबर दे दिए। तो एक दो तीन, एक दो तीन, हम लेफ्ट राइट तरफ से लेफ्ट तरफ जाएंगे, एक दो तीन, इस तरह आपको याद रखना। किसी भी तरह से आपको जो दिख रहा है उसी फिगर से आपको कुछ आइडेंटिफाई करना है और उसी फिगर में आपको सेट करना है, ताकि आपको आंसर टिक करने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने भी देखा कि फिगर जैसे ही देखते हैं दिमाग में क्लिक हो जाएगा। अगर आप उस तरह प्रैक्टिस कीजिएगा, सोचिएगा, तो आपको फिगर देखते ही कुछ ना कुछ दिमाग में फ्रेम बन जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको फिगर को सेट कर लेना है। तो हम क्या किए, इसको एक तरह का दिख रहा टावर जैसा ऊपर में, एक मान ली इसको, इसमें दो गो, दो और तीन, नीचे वाला तीन। तो एक यूनिक चीज होता है फिगर में, उसको ध्यान देना है कि हम कैसे सेट करेंगे। तो यहाँ पर एक दो तीन हो गया, ठीक है। अब ऊपर चलिए, ऊपर चलिए, ठीक है। अब ऊपर देखिए, इसमें चलते हैं, ठीक है। अब ऊपर में चलेंगे तो सबसे पहले देखिए एक साइड में, देखिए इसको बड़ा करते हैं, जूम करेंगे ना तो अच्छा से पता चलेगा, देखिए, ठीक है। अब देखिए इधर देखिए, इस तरह जो दिख रहा है हमको, इस तरह जो दिख रहा है, एक साइड लेंगे तो एगो दो गो तीन गो है, तो इसको हम तीन नंबर दे दिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए व्हाइट कलर का चार गो लाइनिंग है, इसको हम चार नंबर दे दिए, ठीक है। अब देखिए ब्लैक करके जो दिया हुआ इसमें आपको पांच गो है, पांच ब्लैक स्पॉट है, यानी कि इसको पांच नंबर दे दिए। और छह नंबर देखिए, एक गो दो गो तीन गो चार गो पांच गो, पिलर में छह गो तरह का दिख रहा है, छह गो व्हाइट, तो आपको छह नंबर दे दिए। इसको भी हमको लेफ्ट तरफ से चलना। आप कैसे चलना, देखिए ये फ्रेम तरह का बना हुआ, फ्रेम के अंदर में है, तो तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर, छह नंबर। लेकिन आपको याद रखना कि तीन नंबर जो दिए हैं फिगर में, हम किस चीज को हम मान के तीन दिए हैं वो चीज आपको ध्यान देना है। इसमें हम देखिए तीन गो, एक साइड में तीन गो है, तीन ले लिए, यहाँ चार ले लिए, यहाँ पांच ले लिए, या छह ले लिए, क्लियर हो गया। उधर आप तीन गो याद कर लिए और इधर आप चार गो याद कर लिए, अब बचा पांच गो, ठीक है। अब पांच गो चलते हैं, पांच गो देखते हैं। अब इधर देखिए, अब देखिए, अब पेन चेंज कर लेते थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए, अब इधर से पांच नंबर दिए, तब क्या करें, ये एक तरह से क्या है, एक तरह से एक पावर हाउस है। क्या है, पावर हाउस, पावर हाउस। और ये आपका सोलर, सोलर पैनल, ठीक है। तो पावर हाउस और सोलर पैनल दोनों से क्या होता है, बिजली उत्पन्न होता है, मतलब बिजली पैदा होता है। तो हम मानेंगे कि नीचे जो था वो पावर हाउस था, पावर हाउस, और
दोनों मिला के बिजली पैदा कर रहा है। बिजली पैदा करने के बाद ये जो है तार के थ्रू तो इसमें क्या है, तार जाता है, तो तार के थ्रू मतलब वायर से राइट तरफ घर में लाइन चला गया और दूसरा तरफ बड़ा मंदिर, इसको मानेंगे बड़ा मंदिर। ठीक है, मंदिर बहुत तरह का है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि कौन सा बड़ा मंदिर है। तो हम यहाँ पर एज्यूम किए हैं कि जो बड़ा मंदिर है। ठीक है, तो हम कैसे याद किए, ये पावर हाउस मान लेते हैं, पावर हाउस जहाँ इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है। ठीक है, बिजली पैदा होती है। और यहाँ पर भी आप सोलर प्लांट है, तो यहाँ पर भी बिजली उत्पन्न होता है। तो दोनों से बिजली उत्पन्न होता है, पहले पावर प्लांट, उसके बाद सोलर प्लांट दोनों आपका एनर्जी जो भी एनर्जी डेवलप हो रहा है वो आपका तार के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी घर में गया राइट तरफ और लेफ्ट तरफ बड़ा मंदिर में। तो आपका हो गया। आप कैसे याद कर लिए, 5 इधर से याद किए। सबसे पहले हम इसमें 3 को याद किए। 3 को कैसे याद किए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। 1 नंबर कैसे दिए, टावर का ऊपर वाला जो दिख रहा है एक बड़का सा गुंबज टाइप का है, इसीलिए इसको 1 नंबर दिए। इसमें 2 को गुंबज है तो 2 दे दिए। और इसमें 3 को जो आपका इस तरह बना हुआ है, इस तरह करके 3 को नीचे बना हुआ है, उसलिए 3 नंबर दे दिए। तो क्लियर हो गया, 1 2 3 क्लियर हो गया। अब ये वाला क्या है, पावर हाउस और सोलर पावर प्लांट दोनों से एनर्जी उत्पन्न हो रहा है। तार के माध्यम से राइट तरफ घर चला गया, लेफ्ट तरफ बड़ा मंदिर। मंदिर पे ध्यान देना है, बड़ा मंदिर है। ठीक है, अब ऊपर चलेंगे। ऊपर भी हमको बता दिया आपको कि 3 क्यों, एक साइड में 3 को पिलर टाइप से दिख रहा है इसीलिए 3 दिए। यहाँ पर जो घेरा किया हुआ है देखिए, 4 को व्हाइट स्पॉट दिख रहा है तो 4 नंबर दे दिए। यहाँ 5 को ब्लैक है इसीलिए 5 नंबर दे दिए। और यहाँ आपका नीचे 6 को इस तरह करके है तो 6 नंबर दे दिए। क्लियर हो गया फिगर। तो इसी तरह आपको जब भी आप टेस्ट देंगे ना, हाउस मेमोरी टेस्ट हो या बिल्डिंग टेस्ट हो या ट्रैक मेमोरी टेस्ट हो, तो आपको कुछ ना कुछ कहानी बनाना होगा। ठीक है, कहानी बनाने के बनाइएगा ना तो आपको एक भी सवाल गलत नहीं होगा। उसके बाद आप इसी तरह आजमा लीजिए, आप टेस्ट दीजिए, पहले सेक्शनल टेस्ट देके दीजिए, उसके बाद उसको आप मेमोराइज करने का जैसा मैं तरीका बता रहा हूँ, बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट में हाउस मेमोरी टेस्ट का, एकदम इसी तरीके से बताया गया है जहां आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन जब करेंगे ना तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्या है, अब क्या है, आपको पहले वो तो हम 2 मिनट दिया जाता है, 2 या 3 मिनट दिया जाएगा। स्टडी पेज होता है उसको आपको मेमोराइज करना है, लोकेशन सही से पता करना है कौन सा फिगर क्या था। उसके बाद आपको इस तरह दे दिया जाएगा और इस तरह ये जो पेज दिख रहा है ABCD भर दिया जाएगा पूरा, आप पूरा फिगर गायब हो जाएगा। आपको पता करना है और फिगर दे देगा, उस फिगर को बोलेगा कि ये फिगर जो है ये स्टडी पेज में कहां पर था और लोकेशन उसको ABCD के हिसाब से आपको सेट करना होगा। तो देखिए ये वाला जो था, ये वाला हम याद किए थे, कैसे याद किए थे, तो इसमें हम ये जो 5 को जो दिख रहा है ना, 5 को ब्लैक स्पॉट करके था, 5 को था, तो हम कोडिंग कैसे याद किए थे, ठीक है। अब क्या कहेगा, ये तो आप स्टडी पेज होगी, अब ये फिगर दे दिया जाएगा और इससे पूछा जाएगा कि इसका नंबर 1 जो ये फिगर आपने स्टडी पेज किया था, स्टडी पेज में ये आपको ABCD के लोकेशन दे देगा, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। ये जो मैप दिख रहा है, ये जो मैप दिख रहा है इसी में आपको स्टडी पेज में था, यहाँ पर ABCD दे दिया, वहां पर आपका जो पिक्चर तब था, फिगर तब था, वो फिगर आपको आइडेंटिफाई करना है। तो पहले नंबर में ये इस तरह का हमको फिगर मिला था, इस तरह फिगर में 5 को डॉट देखे थे, तो 5 को डॉट तब देखे थे हम कैसे याद किए थे, देखिए 5 को डॉट हम कैसे याद किए थे, तो हम जब यहाँ पर पहले कैसे याद किए थे, 3 को था एक साइड लिए थे, 4 को, 5 को, अब 6 को, इस तरह करके हम पहले कोडिंग याद किए थे स्टार्टिंग में बाएं तरफ से दाएं तरफ। तो 5 जो था, अब एक नंबर, तीसरा नंबर मेरा यहीं पर था, यही वाला था। ठीक है, तो ये वाला क्या पर था, ये वाला फिगर आपको यहाँ पर था। ठीक है, तो 1 का जो होगा आपका D हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा नंबर क्या, ये आपको कैसे बताए थे फिगर में कि पावर हाउस था, ये क्या फिगर बताए थे, पावर हाउस और सोलर पावर प्लांट, सोलर से दोनों से आपका इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है। उसके बाद पोल के माध्यम से एक राइट साइड मंदिर जाता है और लेफ्ट साइड आपको बड़ा मंदिर में जाता है। तो यहाँ पर पावर हाउस था, नीचे पावर हाउस बताए थे, तो 2 का आपका E हो जाएगा। ठीक है, अब E जो दिख रहा है हम कैसे याद किए थे, इस तरह करके याद किए थे कि 2 को गुंबज था, तो 2 को गुंबज वाला भी नीचे याद किए थे 3 मैप पेयर से, तो 1 गुंबज, 2 गुंबज और 3 को इस तरह याद किए थे। तो 1 गुंबज, ये 2 गुंबज वाला है, तो 2 गुंबज वाला कहां पर था, E में था, तो इसका आंसर E हो जाएगा। ठीक है, तो 2 का, ठीक है, पहला का D हो गया, दूसरा का E हो गया और तीसरा का भी E हो गया। ठीक है, चौथा नंबर क्या था, एक वाला था, एक पेयर, एक गुंबज था, तो आपका एक यहीं से याद किए थे, 1 2 3, 1 2 3, एक E वाला था, तो आपका A हो जाएगा, 4 का A हो जाएगा। ठीक है, अब 5 नंबर देखिए, 5 नंबर में किस तरह था, इस तरह व्हाइट करके था,
4 गो था, 4 गो वाइट था, तो 4 गो वाइट हम कैसे याद किए थे, 3 3 4, 4 वाइट ये वाला था 4 वाइट, तो 4 वाइट यहाँ पर था आपका सी, तो 5 का सी हो जाएगा। 6 नंबर में क्या, एक साइड 3 गो पिलर था, 3 गो गुंबज था, तो हम 3 नंबर से कोडिंग किए थे, तो 3 नंबर कौन सा था, ये वाला 3 था ऊपर वाला, तो यहाँ पर बी वाला कोडिंग था, तो 6 का बी हो जाएगा, 6 का बी हो जाएगा। 7 में क्या था, हम नीचे जो इस तरह करके याद किए थे, इस तरह करके याद किए थे, इस तरह करके क्या था, 3 गो था, 3 गो था, तो ये क्या नीचे वाला था 1 2 3, तो नीचे वाला 3 था, 1 2 3 कोडिंग याद किए थे नीचे वाला में, तो 3 नंबर यानी कि 3, ये वाला 3 को नीचे दिख रहा है, तो इसका 3 में क्या है, यहाँ पर इस लोकेशन में क्या था, बी की जगह पर वो फिगर 7 नंबर फिगर जो था, तो 3 हो जाए, सॉरी इसका 7 नंबर की जगह बी हो जाएगा, बी बी हो जाएगा। ठीक है, अब 8 नंबर देखिए, 8 नंबर हम इस तरह करके था, 1 करके 3 गो, 3 3 गो करके था, तो 6 गो था, 6 गो याद किए थे, तो 3 4 5 6, 6 3 नंबर ये वाला था, 4 नंबर याद किए थे, 5 नंबर 6 नंबर ये याद किए थे, ए हो जाएगा, 8 का आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अब 9 नंबर में क्या था, ये क्या दिख रहा है, बड़ा मंदिर था, तो हम क्या किए थे सबसे पहले कि सोलर पावर प्लांट से आपका एनर्जी उत्पन्न होता है, एनर्जी पैदा होता है, उसके बाद सोलर प्लांट से भी होता है, उसके बाद वो तार के माध्यम से बाएं तरफ मंदिर में चला गया, तो बाएं तरफ यही वाला था, मंदिर में चला गया बड़ा मंदिर, तो इसका आंसर ई हो जाएगा, 9 का ई हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या 10 नंबर जो दिख रहा है हम कैसे याद किए थे, सोलर प्लांट, सोलर क्या था, पहले पावर प्लांट और सोलर प्लांट दोनों से एनर्जी पैदा होता है, तो ए वाला जो था वह सोलर प्लांट था, तो ए हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए तार के माध्यम से, देखिए पावर प्लांट यहाँ पर था और यहाँ पर सोलर एनर्जी था, मैंने सोलर प्लांट, दोनों के माध्यम से तार दोनों का जो पावर एनर्जी डेवलप होता है, एनर्जी उत्पन्न होता है, वो तार के माध्यम से जाता है, तो तार कहाँ पर था, पोल जो था, पोल से ही तार जाता है, तो पोल यानी कि 11 का सी हो जाएगा, 11 का सी हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट ये क्या है, आपका घर है, तो हम क्या बोले थे, सोलर पावर प्लांट और सॉरी पावर प्लांट और सोलर प्लांट दोनों से जो एनर्जी उत्पन्न होता है, सी में पोल था, 2 गो पोल था, जो 11 नंबर का आंसर था, और बाएं तरफ जाते थे तो बड़ा मंदिर, राइट तरफ जाएंगे तो आपका घर तरफ इलेक्ट्रिसिटी मैंने सप्लाई करते हैं, मैंने बिजली 2 भागों में बांट गया, एक बड़ा मंदिर तरफ चला जाता है और आपका सप्लाई डी में यानी कि घर तरफ चला जाता है, 12 का डी हो जाएगा। तो देखिए कितना इजी वे में आपको बताएं, तो एकदम आप कोई भी लड़का होगा ना जो कुछ भी नहीं जानता होगा वो भी समझ जाएगा अगर ध्यान देगा, तो इसमें दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ आपको जब आप टेस्ट दीजिएगा तो फिगर देख के आपको कुछ आपको इमेजिन करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा कि कौन सा चीज इसमें सेट हो रहा है। देखिए कितना अच्छा सेट हो गया, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, पूरा 12 में 12 आप सही कर सकते हैं, 12 में 12 आपका आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रैक टेस्ट, हाउस मेमोरी टेस्ट, इसको देख लीजिए, वीडियो बहुत सारा वीडियो पड़ा है, आपका मेमोरी टेस्ट का सब कुछ मैंने करा दिया है, कोई भी टॉपिक बचा नहीं है जो साइको में आपको 15 तारीख को पूछा जाता है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि कल अगर आप लोग जो भी वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों में शेयर करिए, 10 तारीख को अनलिमिटेड एजुकेशन के द्वारा एक लाइव टेस्ट कराया जा रहा है, उसमें जरूर पार्टिसिपेट कीजिए, उसमें आपको रैंक का पता चलेगा और टी स्कोर पता चलेगा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मिलेगा, उसमें सेट करते हैं अनलिमिटेड एजुकेशन वाले, वहां पर आप जरूर टेस्ट को दीजिए और 5 बैटरी में आपको पता चल जाएगा कितना आपका टेस्ट अच्छा गया, कितना आपका तैयारी है, एग्जाम की तरह क्वेश्चन सेट होगा और बहुत सारे स्टूडेंट उसमें टेस्ट देंगे, इसीलिए आप लोग जरूर अटेंड कीजिए। 10 तारीख को लाइव टेस्ट होगा अनलिमिटेड एजुकेशन, ठीक है, वहां पर आप जरूर टेस्ट दीजिए। तो इसी तरह का वीडियो मिलते रहेगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मैं वीडियो जब भी अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। दोस्तों में शेयर करें, अगर कहीं भी डाउट होगा तो कमेंट करें, जिस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए उस टॉपिक का नाम लिख के भेजिए, आपको जरूर वीडियो मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।